नमस्कार दोस्तों, अगर आप गुड़गांव रियल एस्टेट में घर खरीदना चाह रहे हैं या बसना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का तो अलग सिस्टम है, बट अगर बसना चाह रहे हैं, स्पेशली दिल्ली वाले, 7 चीज़ें आपको जो पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा, और ये वीडियो मैं बना भी क्यों रहा हूँ वो मैं एंड में बताऊंगा राज, क्योंकि कोई वीडियो ऐसे फालतू में मुंह उठा के ऐसे नहीं बनाता मैं, ठीक है। तो उसका राज मैं एंड में बताऊंगा कि मैं वीडियो बनाया क्यों, और ये 7 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप दिल्ली वाले हैं, दिल्ली छोड़ के गुड़गांव आना चाह रहे हैं, रहने के लिए आना चाह रहे हैं, गुड़गांव आना है आपको, क्योंकि आपको पता है मैं गुड़गांव का बड़ा गुणगान और ये सब करता हूं, बट ये आज 7 चीज़ें पता होनी चाहिए आप लोगों को, दिल्ली वालों को, स्पेशली महिलाओं को, पुरुषों को, पापा मम्मियों को, सबको जी। दिल्ली में दिल्ली वालों को सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जी, गुड़गांव में मेड्स बहुत महंगी हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत महंगे हैं, धोबी बहुत महंगा है, सब कुछ इस तरह की चीज़ें बहुत महंगी हैं। आपकी दिल्ली में बहुत सस्ती हैं, मुबारक हो। वहाँ जहाँ पे भी आप रहते हो, शालीमार बाग, करोल बाग, पंजाबी बाग, ये सारे बाग हैं, फिर कई सारी पूरियाँ हैं, फिर कई सारी यहाँ लेफ्ट राइट सारी काफ़ी चीज़ हैं। दूसरी चीज़ जो इससे भी बहुत महंगी हैं और बहुत ज़्यादा महंगी और परेशान कर सकती हैं आपको, और परेशानी का सबब हो सकती हैं, वो है स्कूल की फीस। भयंकर है। गुड़गांव के स्कूल्स का अगर मैं एवरेज बताऊं तो स्टैंडर्ड दिल्ली के टॉप स्कूलों से कम है, क्योंकि दिल्ली के बहुत पुराने स्कूल हैं जी, पता नहीं कब के बने हुए हैं टीचर्स भी, और स्टैंडर्ड दिल्ली के स्कूल्स का बेटर है, हाई फाई स्कूल्स का। गुड़गांव में स्कूल्स वैसे करण जौहर के सेट्स दिखेंगे आपको मोस्टली, वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला इस तरह माहौल होगा, तो बड़ा वैसे वाला बढ़िया है, बाथरूम साफ, एसी, खाना पीना सब बढ़िया, पर महंगे बहुत ज़्यादा हैं। 5 स्टार होटल टाइप फीलिंग है। 17, 18, 20 हजार रुपए फीस एक बच्चे की एक महीने की आम बात है, मतलब आम स्कूल है। उस स्कूल को आप ऐसे वाओ नहीं बोलोगे। वाओ वाले जो हैं, अब मैं स्कूलों के नाम लेके थोड़ा यार कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा, थोड़े से वाओ वाले आते हैं 32, 33, 35 हजार वाले। और कौन कौन से हैं जो गुड़गांव वाले हैं, लिखो ताकि दिल्ली वालों को भी पता चले। दिल्ली वाले में तो आपके तो कैप लग जाता है जी, हल्ला मच जाता है दिल्ली में, तो कुछ बच जाए बढ़ जाए। तो यहाँ स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो बच्चे अभी आ रहे हैं, ये वीडियो का राज मुझे एंड में बताना है कि मैं क्यों बता रहा हूं, ठीक है। कई लोगों को लगा अरे क्यों बता रहा है, तो मैं एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब आप यंगस्टर आ रहे हैं, अभी तो बच्चे भी तो पैदा करोगे, वो यहीं पढ़ेंगे 12 साल। तो ये तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली वालों के दिल को छू जाएगी बात, मेंटेनेंस। लूटते हैं गुड़गांव के कॉन्डोमिनियम्स में। यहाँ पे 4 रुपीज तो नॉर्मल चीज है पर स्क्वायर फीट, नॉर्मल। ये जो अब बन रही है इतनी महंगे वाली 6, 7, 8 रुपए पे बनेंगी, निकलेंगी। अपने ही फ्लैट में 3000 स्क्वायर फीट के रह रहे हो तो 24-25 हजार रुपए भी मेंटेनेंस 4 साल बाद दे रहे होगे, तो अचंबा नहीं होगा। और 8-10 हजार तो अभी आम बात है। और ये आप द्वारका में रहते हो तो 2100 रुपये, 1800 रुपये, और कॉलोनियों में रहते हो, फ्लोरों पे रहते हो तो 1 रुपया भी नहीं है। तो बहुत फर्क है, क्योंकि जब रीजन क्या है ना, कि दिल्ली वाले जब आते हैं तो कमाया हुआ धन नहीं है ना, गुड़गांव वालों के तो बस कैश फ्लो है। गुड़गांव वाले तो मेंटेनेंस इज समथिंग वेरी 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 रेड फ्लैग फॉर दिल्ली वाला, क्योंकि वो अगर फ्लैट तो बेच दिया आपने, फ्लोर बेच दिया, पैसे मिल गए, महीने का कौन देगा। इट इज लाइक BMW तो ससुर जी ने दिला दी, ठीक है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस कौन कराएगा, इंश्योरेंस के पैसे कौन देगा, चलाएगा कौन, ससुर जी ने तो दे दी, तो वो दिक्कत है। तो ये वाली चीज़। चौथी चीज जो थोड़ी सी वो हो सकती है, क्लासेस साउंड कर सकती है, बट फैक्ट ये थोड़ी सी जेंट्री हाई फाई है जी। यहाँ कॉन्डोज में आओगे, वो स्टाइल ऐसे जंप वो करना, वो इंग्लिश स्पीकिंग करना, अलग ही कुछ वो है जी। यहाँ पे पता नहीं खा के आ रखे हैं ये लोग। और दिल्ली में जो बातचीत करने का मजा है ना, मोहल्ला में, आज जी उसकी मम्मी या शर्मा जी की बीवी मिश्रा, जो वो उस तरह वाला नहीं है सिस्टम। तो थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील कर सकते हैं, स्पेशली बुजुर्ग सोसाइटीज में। नोबडी विल इवन ऐसे करके बात करेंगे, ये चीज़ है। 5वीं चीज़ जो छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है पर दिल को दर्द देती है, वो है कि यहाँ गुड़गांव में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है ज़्यादा। आपकी दिल्ली की इतनी तरह वेल कनेक्टेड मेट्रो शेट्रो नहीं है, गाड़ियां चलती हैं। कॉन्डोज में महंगी सोसाइटियों में रहेंगे, वहाँ एक फ्लैट पे जो 6-6, 7-7 के रोड के हैं, 2-2, 3-3 कार पार्किंग मिल रही है। फिर जब दिल्ली वाले ले लेते हैं तो कार तो उनकी तो खड़ी होती है क्रेटा या उससे नीचे वाली। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं BMW, मर्सिडीज, और उससे भी ऊपर वाली ऑडी, और महंगी वाली लगा लो, पर मैं ये वाली भी मिडिल सेगमेंट की है, फॉर्च्यूनर से ऊपर वाली गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो वो थोड़ा सा अंदर से लगता है कि यार हमारे पास नहीं है, क्योंकि भाई वो लोग जो 6-7-8 CR के ले रहे हैं, गुड़गांव के जो ओरिजिनल बाशिंदे हैं यहाँ पे, उनके पास उस तरह की कैश फ्लोज हैं। दिल्ली वाला जब यहाँ आके लेता है, वो कैश फ्लो नहीं है ना, बेच के आता है।
वो पिताजी का धन है, दादाजी का धन है, संचित धन है, जनरेशनल वेल्थ है जो बेच के आपने खरीदी, कैश फ्लोज नहीं है। तो ये वाला बहुत बड़ा मिसमैच है। उसके बाद आगे चलते हैं, आपको मटर ले लो, गाजर ले लो, ये ले लो, कुलचे ले लो, ऐसे रोड पे ऐसे मिलेंगे नहीं जब आप कॉन्डोज में रहोगे गुड़गांव के। जो आपको दिल्ली में एक सारी फैसिलिटीज है, बाहर ऐसे जाके अरे 2 पैक कर दे, 2 ऐसे कर दे, वहीं पे जा रहा है, और वो उसका टाइम फिक्स्ड है और ये टाइम पास होता है। लेडीज का वो 11, 12, 1 बजे का टाइम, दिन का, पति सब बाहर गए हुए हैं काम धंधे पे, सब बैठे हैं, गप्पे वप्पे, माहौल लग रही है। ये माहौल नहीं मिलने वाला कॉन्डोज में, कुछ नहीं है। कॉन्डोज में तो वो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट बना देंगे, वो बना देंगे, लूट लेंगे, खसोट लेंगे। यहाँ आपको 50-100 रुपए का कुछ नहीं मिलने वाला, कुलचे पुलचे और कोई समोसे और कोई टेस्टी चाट पापड़ी कुछ नहीं है। उसके लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा फिजिकली, और जहां भी जाओगे वहां भी 700, 800, 1000, 2000 रुपए से कम चीज नहीं मिलेगी, जो दिल्ली में आराम से 50-100 की मिल जाती है। तो भाई बहुत महंगा है। और 7वां और आखिरी रीजन, मेन एक और रीजन, कॉस्मोपॉलिटन नेचर है जी। ज्यादा पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं होती, स्वाद नहीं आने वाला बहुत दिल्ली वालों को। दिल्ली वाले दिल वालों की है ना, तो गुड़गांव दिल वालों का नहीं है। गुड़गांव वाला कुछ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, पता नहीं कहाँ से इंडिया से लोग आ रखे हैं, हाई फाई बातें करते हैं, इन कॉन्डोज में करते हैं, कुछ और ही बातें करते हैं, वो तार के कनेक्शन जुड़ नहीं पाएंगे। यहाँ के तो काम ही अलग हैं, ग्रुप्स ही अलग हैं, सोच ही अलग है। अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा, दिल्ली वालों को बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो दिल्ली वालों की ज़्यादा इंजॉयबल वाली चीज़ है। दिल्ली वालों में कुछ तो फ़ायदा है ना, वो चाट पापड़ी, समोसे, मोमोज खाने को नहीं मिलेंगे आपको इतने रेडी में। कॉन्डोज में वो हाई फाई सोसाइटी में रहेंगे, वहाँ कौन आपका रेडी लेके आएगा, पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा आपको गाड़ी उठा के मोमोज लेने। वहाँ दिल्ली में तो यहाँ जाओ मोमोज, वहाँ जाओ मोमोज, यहाँ मोमोज, वहाँ मोमोज, कुछ बर्गर, ये वो सब चीज़ें ऐसे मिलती हैं, यहाँ नहीं मिलेंगी। यहाँ कॉन्डोज में रहोगे तो भी स्वाद नहीं आएगा, इसीलिए पेरेंट्स फिर भागेंगे। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भी मैंने ये वीडियो बनाया क्यों। मैंने ये वीडियो बड़ा सरलता से बनाया। 2024 आ रहा है, आग लगी पड़ी है गुड़गांव रियल एस्टेट में, आधी दिल्ली वालों ने लगा रखी है। तो गरम, इतने गर्म तवे पे थोड़ा सा पानी के छींटे मार रहा हूँ, ठंडा गिलास पूरा नहीं डाल रहा, छींटे मार रहा हूँ ताकि कूल डाउन हो जाए। ये 18-20 हज़ार ये वो करके इस वीडियो के माध्यम से, जो नया लॉन्च है जो अब आएगा जनवरी के अंदर, उसके मैंने 1000 से 1500 रेट कम कर दिए। तू बड़ा बॉस बनता है, ऐसे रेट इतने से 5-10 हज़ार लोग देखेंगे इससे रेट। हाँ जी, यही लेने वाले ही हैं, और क्या, ये दिल्ली वाले ही हैं, इन्हीं ने लेना था। प्रोडक्ट में कितना आता है, 900-1000 फ्लैट तो लॉन्च होते हैं, तो उसमें लेने वाले कितने होते हैं, उनको मैसेज पहुंच गया, थोड़ा ठंडा हो गया। तो थोड़ा ठंडा करना भी ज़रूरी होता है टाइम पे आके ना, ताकि ऐसे नहीं आग लग जाए। थोड़ा ठंडा हुआ, थोड़ा मज़ा आया, दिल्ली वालों को मज़ा आया, दिल्ली अच्छी है, मेट्रो मिलेगी, चाट पापड़ी मिलेगा, फीस कम देनी है, मेट्स एंड एवरीबडी इज लेस जेंट्री, इज अपने मन की है, बात कर सकते हो। पंजाबी वाले पंजाबी में कर लेंगे, हिंदी वाले दिस वाले दैट वाले, विदाउट फीलिंग की कुछ हाई फाई, गाड़ियों का झंझट नहीं, अपनी मेट्रो शेट्रो में निकल जाओ और अपने आराम से, मेंटेनेंस नहीं देनी भाई, कुछ नहीं, अपने घर में देने के क्या पैसे, यहाँ 10, 12, 14, 15, 20, 22, 25 देते रहो। तो प्लीज़, अगर आपको आइडेंटिफाई करते हो इन सब चीज़ों से, प्लीज़ स्टे इन दिल्ली। इफ़ यू आर बियॉन्ड दैट, तो वो वीडियो बाद में बनाएंगे, क्योंकि अभी तो मामला छींटे मारने का है। तो क्या मैं कामयाब हुआ छींटे मारने में थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ बताइएगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हम चेस जहाँ से खेलते हैं वही प्लेयर जीतता है, ठीक है, और किसी तरफ से खिला लो कभी तक, जब तक चेकमेट ना हो जाए। तो यहाँ से भी जीतेंगे, यहाँ से भी जीतेंगे। इसे ही हायर ऑर्डर थिंकिंग बोलते हैं। कई लोग इसमें सोच लेंगे तू तो डेविल है, मैनिपुलेटर है, इन्फ्लुएंसर है। जिसको जो सोचना है सोच लो, ठीक है। सोच पे किसी की रोक नहीं है, ओपिनियंस सबकी अपनी अपनी होती हैं, पर ये प्रैक्टिकल 7 पॉइंट्स थे, बताने ज़रूरी थे। जो बच्चे कई बार एग्जूबरेंट हो जाते हैं, चलो चलो गुड़गांव चलो, पहले सुना था नारा चलो दिल्ली चलो, अब चलो गुड़गांव चलो है, तो ये वाले पॉइंट्स हैं एंड ये वैलिड पॉइंट्स हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन गुड़गांव इज़ वेरी हाई कंपेयर टू दिल्ली, एंड दिल्ली पीपल मोस्टली जिनके पास कैश फ्लोज नहीं है, स्पेशली जो बुजुर्ग हैं, विल फाइंड स्पेंडिंग मनी ऑन दीज थिंग्स में उनको पिंच करेगा। तो वो पता होना चाहिए। तो उसका एम भी एक, उस टॉपिक पे भी आप सब लोग को क्लैरिटी देना था। आप लोगों को क्लैरिटी मिली तो प्लीज़ बताइएगा, शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। रियल एस्टेट वेबिनार इन्फो ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वेबिनार्स के माध्यम से आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताई जाती हैं, पैन इंडिया बताई जाती हैं,
नॉट ओनली दिल्ली गुड़गांव, पैन इंडिया मीन्स टॉप इंडिया के 7-10 शहर। तो उस ग्रुप को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, किसी मेरे ऑलरेडी ग्रुप पे नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो कृपया करके उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। शेयर करें, दिल्ली वाले सबके साथ शेयर करें, आपस में शेयर करें। एंड डू यू एग्री विद ऑल दीज पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स? बताएं कौन सा पॉइंट आपको ज्यादा पिंच करता है, वो बताएं। थैंक यू वेरी मच।